हेलो ट्रेडर्स, दिस साइड विपुल कुमार फ्रॉम वी आर ट्रेडर्स। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोगों ने अब तक बहुत कुछ सीखा होगा और पेपर पे जाके ट्रेड भी किया होगा। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ के अंदर आज हम जो सीखेंगे एपिसोड नंबर 6 के अंदर, वो होगा आप लोगों के लिए एचपी स्कैल्पिंग। अब एचपी स्कैल्पिंग होती क्या है? एचपी का मतलब होता है हाई प्राइस स्कैल्पिंग। हाई प्राइस स्कैल्पिंग ट्रेड क्यों करते हैं हम? हाई प्राइस स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए हमारे लिए क्या हमें पे जो हमारा चार्ट है उसको किस तरीके से सेटअप करना होता है, या हमारे लिए कोई आइडेंटिफिकेशन फैक्टर्स होता है इसके लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई हाई प्राइस जो स्कैल्पिंग ट्रेड्स होती हैं, इसके लिए हमें किसी भी तरह का, किसी भी टाइप का कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, ना इसके अंदर हमारे लिए कोई फैक्टर की ज़रूरत है। हमें इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई फैक्टर नहीं चाहिए। इसमें हम जो ट्रेड्स करते हैं वो केवल और केवल आप लोगों का लेवल्स के ऊपर होता है। ये लेवल्स के ऊपर आप लोग ट्रेड करते हो, इन लेवल्स के बेसिस पे आप ट्रेड करते हो। यानी कि आपके हाई, दिन का हाई और दिन के लो के लेवल्स के ऊपर आप ट्रेड करते हो। यानी कि हम ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करते हैं इसके अंदर। और अब हम बात करते हैं कि भी हम इसके अंदर जो लेवल पे ट्रेड करते हैं तो हमें कैसे एंट्री लेनी है और किस तरह से एंट्री लेनी है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले जो आप लोगों को दिन का जो ऑप्शन है, यानी कि कॉल में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, कॉल बाय कर रहे हो या फिर पुट बाय कर रहे हो, उसके दिन का हाई लिखना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने कोई ऑप्शन है, कॉल है मान लीजिए, उस कॉल का जो दिन का हाई है वो आप लोगों ने लिख दिया 100। और अब आप लोगों को क्या करना है, उस 100 के हाई का 10% कैलकुलेट करना है। अब उस हाई का 10% क्या होता है? हाई का 10% यानी 100 का 10% हुआ 10। अब आप लोगों को क्या करना है, उस 10 को 100 में ऐड करना है। उसके बाद जो आपका प्राइस निकल के आएगा वो आपका एंट्री प्राइस होगा। इन शॉर्ट, अब आपका एंट्री प्राइस बन चुका है 110 रुपीज़। यानी कि अब आपको उस ऑप्शन में, उसके अंदर एंट्री लेने के लिए आपको 110 के ऊपर उसको बाय करना होगा। ये आपका एंट्री प्राइस है। ठीक उसी तरीके से हम पुट के अंदर करते हैं। अगर आप पुट में ट्रेड कर रहे हो तो आपको पुट के अंदर क्या है, उस पुट का हाई लेना है। उसका जो हाई है, मान लीजिए आपने कोई पुट है 36,000 का, या फिर कोई भी वैल्यू का आपका पुट है, कोई भी ऑप्शन का आपका पुट है, आपने उसको लिया, आपने उसका चार्ट ओपन किया, उसके अंदर आपने देखा उसके दिन का हाई कितना है। उसके दिन का हाई मान लेते हैं हम लोग 200 चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप लोगों को क्या करना है, उस दिन के हाई का भी 10% निकालना है। अब वो 200 का हम 10% निकालते हैं तो कितना बनता है? 20 रुपीज़। ऑब्वियसली है, 100 का अगर 10 है तो 200 का 20 रुपीज़ बनता है। तो अब हमें क्या करना है, उस 200 के अंदर उस 20 रुपीज़ को ऐड करना है, यानी जोड़ना है। अब हमारी क्या वैल्यू आएगी? 220 रुपीज़। अब हमें क्या करना है कि भाई उस 220 रुपीज़ को हमें एंट्री प्राइस के लिए इस्तेमाल करना है। जब हमें उस ट्रेड के अंदर एंट्री करनी है, एचपी स्कैल्पिंग करनी है, तो हमें उस ऑप्शन की पुट के अंदर अपनी लॉट को बाय करने के लिए उस हाई से 10% ऊपर बाय करना है, यानी कि 220 पे बाय करना है। ये आपका एंट्री प्राइस हो गया। अब सवाल उठता है कि भाई आप लोगों का टारगेट क्या होगा और आप लोगों का स्टॉप लॉस क्या होगा। तो फ्रेंड्स, हाई प्राइस यानी कि एचपी स्कैल्पिंग के अंदर जो हमारा स्टॉप लॉस होता है, सबसे पहले हम अपनी कैपिटल को सेव करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। चाहे हम कोई भी ट्रेड करें तो हमारा जो स्टॉप लॉस होता है, हम कभी भी ट्रेड लेते हैं, ट्रेड लेने के तुरंत बाद हम लोगों को सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना होता है। तो एचपी स्कैल्पिंग का जो स्टॉप लॉस होता है फ्रेंड्स, वो होता है आप लोगों के उस एंट्री प्राइस का 10 to 15%। ये हमारा तरीका है। आप लोगों ने जो अब तक एपिसोड्स देखे उनमें सभी में मैंने आप लोगों को स्टॉप लॉसेस भी बताए हैं और आप लोगों को टारगेट का तरीका भी बताया है। और
हाई प्राइस स्कैल्पिंग यानी एचपी स्कैल्पिंग के अंदर जो टारगेट का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है अदर्स ट्रेड के अंदर। अदर ट्रेड के अकॉर्डिंग आप कंपैरिजन करोगे तो इसके अंदर जो आपका टारगेट का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंशिएट करता है, लेकिन स्टॉप लॉस जो आप लोगों का है वो एचपी स्कैल्पिंग के अंदर कुछ आप लोगों का पिछले वाले ट्रेड्स ऐसे हैं, उनके अंदर किसी में 10 से 20% है, किसी में 10 से 15% है, किसी में 10 से 15% है, इसमें भी 10 से 15% है आप लोगों का। आप लोगों को इसके अंदर स्टॉप लॉस प्लेस करना है 10 से 15% का। अब हम बात करते हैं कि भाई आप लोगों का टारगेट क्या सेटअप करना है। हाई प्राइस स्कैल्पिंग के अंदर आप लोगों का जो टारगेट होता है पहली 50% क्वांटिटी के लिए वो होता है 20% का, यानी कि आपने मान लीजिए 200 के उस पर बाय किया था, ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों ने 220 पे बाय किया था, 220 पे बाय किया था। अब 220 का आप लोग जब 20% निकालते हो तो कितना बनता है, आप लोग खुद कैलकुलेट करके देखिएगा। जो आपकी वैल्यू आती है वो आपका बनता है फर्स्ट 50% क्वांटिटी के लिए आप लोगों का प्रॉफिट, यानी कि आप लोगों का टारगेट कितना पॉइंट्स का बनता है, ओनली एंड ओनली 44 पॉइंट्स का आप लोगों के लिए फर्स्ट 50% क्वांटिटी का आपका टारगेट बन गया। अब आपके पास रिमेनिंग 50% क्वांटिटी बचती है, इसको भी हम सेम वही बैच जो हमने प्रोसीजर फॉलो किया है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लेके चलेंगे उसको, जब तक कि हमारा स्टॉप लॉस जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है हमारा हिट ना हो जाए, जब तक हम उसको लेके चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो इस वीडियो में सीखा, इस एपिसोड नंबर 6 में सीखा है वो ये था कि भी हमें एचपी स्कैल्पिंग कब करनी होती है, इसके अंदर हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है, हमें चार्ट के अंदर क्या क्या देखना होता है और मार्केट के अंदर क्या क्या देखना होता है, क्या हमारे लेवल्स होते हैं, क्या हमारा एंट्री प्राइस होता है, क्या हमारा स्टॉप लॉस होता है, क्या हमारे टारगेट्स होते हैं, वो हमने इसके अंदर सीखा। तो फ्रेंड्स, हमने अब तक अपने पिछले जितने एपिसोड्स में हमने जो भी कुछ सीखा है उसको आप लोगों को सबसे पहले पेपर पे ट्रेड करना है। ये बात को मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि भाई आपको कोई भी तरीके का अगर आप लोगों को स्ट्रेटजी मिलती है तो आप लोगों को वो सभी स्ट्रेटजी सबसे पहले पेपर पे ट्रेड करनी होती है। जब तक आप उससे सेटिस्फाई रिज़ल्ट नहीं प्राप्त कर लेते, जब तक आपको उससे सेटिस्फाई रिज़ल्ट नहीं मिल जाता, जब तक आपको उसको पेपर पे ट्रेड करके देखना चाहिए। अगर आप उस पेपर ट्रेडिंग से सेटिस्फाई रिज़ल्ट नहीं पा रहे, नहीं मिल रहा आपको सेटिस्फाई रिज़ल्ट, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी में ही ट्रेड करना है, उसी स्ट्रेटजी को ट्रेड करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि भाई आप किस तरीके से ट्रेड करते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अभी हम आगे अपनी और सीरीज़ को बनाएंगे, तब आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वहीं अगर आप लोगों ने अब तक हमारे पीछे के वीडियोस नहीं देखे तो आप उनको भी जाके देखिए और आपने शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों को सीखने को मिले। तो फ्रेंड